Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharit Manas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravristaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatikanasanam. Om. We are in Doha number 204. कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल बंधु सखा संग लेहि बोलाई बन मृगयानित खेलहि जाई पावन मृग मारहि जिय जानी दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजि सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता अज्ञान सरही। अभी हम काफी टाइम से जो है 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि भगवान जी का भी जन्म हुआ है। एंड उनकी जो है सारी जो है बाल लीलाएं हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। अभी पहले जो है 1-2 सेशंस में हमने देखा कि उनका बाल स्वरूप और वो बाल स्वरूप में जो लीलाएं की हैं उन्होंने, वो अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं। इसलिए अभी जो दिया गया है कि सारे मित्रों के साथ जो है वो एकत्रित होके वन में जाते थे खेलने के लिए। उस वक्त वन खेलने की जगह थी। तो मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। अब यहाँ पे जो है दो यहाँ पे दिया गया है कि मन में पवित्र मानकर मृगों को मारते हैं। वो भगवान है तो उन्होंने मारा भी तो किसी उसमें कुछ तो उद्देश्य होगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मीनिंग हमको सीधे सीधे जो है कि मृग को कैसा भगवान ने मारा, मतलब हमको तो किसी भी प्राणी को मारना मतलब एक पाप के जैसा होता है, तो भगवान ने कैसे मारा है। तो हमने भगवत गीता के टाइम पे भी देखा है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान जब ये कर रहे हैं, मतलब मृगों को मार रहे हैं, वन में जो है वो खेल रहे हैं एंड जो है वो शिकार कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है कि जब भगवान मार रहे हैं तो वो जो प्राणी है उसका जो है वो मतलब अच्छे धाम में चला जाएगा। मतलब उसका कितना क्या बोले, ही इज सो प्रिविलेज्ड कि भगवान के हाथों उनकी जो है मौत हो गई है। एंड वो जो है उसका वो आगे जो है उनको गति प्राप्त होती है। इसीलिए जो है ये भगवान का रूप है। तो सब चीजें जो है सीधी सीधी नहीं लेनी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग उसके मीनिंग्स बनते हैं। ओके, तो हमेशा जो है हमेशा हम सब कहते हैं कि विवेक, बहुत सारा विवेक लेके जो है फिर इसको समझना है। सीधा सीधा सरल सरल नहीं है चीजें। इसीलिए जब हम सीधा पढ़ते हैं, सरल तरीके से पढ़ते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं, फिर हमको तो ऐसे बताया गया है, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऑल दोज थिंग्स। तो इसके अलग अलग जो है शेड्स होते हैं, परसेप्शन के भी शेड्स हैं। यहाँ पे लिखा गया एक है, हम कुछ और समझ रहे हैं। तो मैं कुछ और मेरे परसेप्शन से मैं बता रही हूँ कुछ।
आप अपनी परसेप्शन से समझ रहे, तो बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ जब हम इंडिविजुअल भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें, या कोई हमको बताता है, शेयर करता है, या आजकल जैसे बहुत तरीके से जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, तो सब अपनी अपनी परसेप्शन जो है वो लेके चल रहे हैं एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको भी उसके जो है अलग अलग शेड्स जो है उसको समझना पड़ेगा। ओके, तो इसका एक जो शेड है कि मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। तो यहाँ पे जो है जिनको भी मारा है भगवान ने, तो एक तो लीला है ये, तो उनको जिन इनके हाथों जिनकी भी मौत होनी थी वो तो गति को प्राप्त होंगे, एंड बहुत बढ़िया उनको गति मिलने वाली है। इसीलिए जो है भगवान के हाथों वो मर रहे। एंड यहाँ पे अभी उसका आधा जो सेंटेंस है वो कि प्रतिदिन ला कर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो कुमार अवस्था है, छोटी अवस्था है, तो मजा आता है। तो राजा है एंड राजकुमार है, तो उनके लिए ये आखेट करना वगैरह ये उनकी हॉबी की तरह माना जाता है। राजाओं बड़े बड़े शिकार करते थे पहले के जमाने में। आपने अभी देखा होगा कि पुराने जिनके घर होते हैं स्पेशली, तो उनके हॉल में वगैरह बहुत सारे एनिमल्स के चेहरे, उनके सींग वगैरह ऐसे लटकाए जाते हैं। मतलब वो बहुत बड़ी चीज समझी जाती है कि उन्होंने आखेट में इसको मारा, ये शिकार किया, वो शिकार किया। तो जैसे हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारे मेडल्स हमको मिलते हैं, तो हम वो लगाते हैं, उसी तरह ये शिकार का है। तो कुमार अवस्था है तो बहुत बढ़िया लगता है, तो पिताजी को भी अच्छा लगता है कि वाह, मेरे बेटे ने जो राजकुमार है तो अच्छा खेत में इसको मारा, उसको मारा। तो वो जो है पिता को प्रसन्न करने के लिए जिसको भी जिसकी भी शिकार करते थे वो लाके जो है पिताजी को दिखाते थे। जो प्रभु श्री राम जी के वन से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। देखो यहाँ पे बताया है कि जो मृग श्री राम जी के बाण से मर जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो एज अ गुड बॉय जो है वो सब जो भी प्रॉपर चीजें करनी है वो सारे वो करते थे। नेक्स्ट लाइन। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागी करहि पुरज काजा, देखि चरित हर्षइ मन राजा। व्यापक अकल अनिहज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग, दैट इज वही लीला करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। तब मतलब एज अ बिग ब्रदर जो होते हैं, तो वैसे जो है भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जो प्रजा है उनके उनके नेत्रों को सुख मिलने के लिए या उनका कल्याण होने के लिए वैसे ही कुछ स्पेसिफिक लीलाएं करते थे ताकि उनको सारा सुख मिले। एंड मन लगाकर जो है वो वेद पुराण पढ़ते थे ताकि एक तो मतलब उन्होंने खुद ये सब किया है तो उनको तो जरूरत है नहीं, पर लीला चल रही है इसीलिए वो वेद पुराण पढ़ते थे। एंड फिर छोटे जो भाई हैं उनके, तो उनको वो समझाते थे पढ़ के। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं। अब ये सारे जो है जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है हमने क्या करना चाहिए, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, वो सारी चीजें जो है भगवान जो है वो प्रॉपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि वो प्रातः काल उठते थे पहली बात तो, और फिर उठते ही जो है माता पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा लेकर नगर में काम करते थे।
नगर का काम करते थे। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते थे। देखो राजकुमार है, वो तो मतलब कुछ भी कर सकते, कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, बड़े लाड प्यार से जो है राजमहल में राजकुमार जो होते हैं वो रहते हैं। पर फिर भी ये जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो प्रॉपर एज अ, मैंने कहा जैसे एज अ गुड बॉय जो होते हैं, तो वैसे ही प्रातः काल उठते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, और फिर काम के लिए भी नगर में जाते हैं, मतलब प्रजा को देखने के लिए वगैरह, शायद मतलब जो भी वो छोटा मोटा जो भी काम है, तो वो नगर का काम भी करते थे। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ इधर उधर खेलते थे दौड़ते थे, वैसे। तो एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, यहाँ से हमको क्या सीखना है कि इतने लेवल के होने के बावजूद जो है वो कितना प्रॉपरली सारे आचार विचार सब कर रहे हैं, ताकि सबको सीख मिले इससे। हम क्या समझते हैं यार, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी हम देखते हैं कि कल ही एक चीज हुई यहाँ पे। एक बच्चा जो है वो किसी वजह से किसी के घर में गए थे वो, गेस्ट के घर में, तो वहां पे जो है उसको वॉशरूम नहीं यूज करना था, छोटा सा बच्चा था। तो वो पकड़ रहा था, मतलब उसको यूरिनेट करना था, पर वो जा नहीं पा रहा था। एंड आंसर क्या मिला कि यहाँ का टॉयलेट जो है ना वो गंदा है, हालांकि वैसा नहीं था। बट तो मतलब आज आज के जो बच्चे हैं, मतलब ऐसा हो गया है कि हमने उनको कितनी सारी अच्छी चीजें दी हैं, तो उनको थोड़ा भी इधर उधर प्लस और माइनस सहन नहीं हो पा रहा है। मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक इन ओनली, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो जैसे लाइफस्टाइल चल रही है हमारी, तो यू नो ये देखो यहाँ पे वे राजकुमार है। मतलब हम अगर लाइफस्टाइल की तरफ पॉइंट आउट करें कि सब हमको और हमारे बच्चों को अच्छा मिल रहा है, इसीलिए हम जो है सब ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब इट इज ओके, जैसे ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, हालांकि उठ के जाना चाहिए या खाना बनाना चाहिए हाथों से, बट हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो क्योंकि अभी ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, इसलिए खाना मिल रहा है, इसलिए ये तो एक बात है। बट फिर भी आपका जो रहन सहन है वो आपने प्रॉपरली करना ही चाहिए, हालांकि बाकी की उपलब्धि अगर हो भी जा रही है, तो ये सारी क्या बोलते हैं, ग्रीड की वजह से जो है सारी चीजें जो हमारे दिमाग में डाली जा रही है ये ऑनलाइन वाली, तो इससे क्या हो रहा है कि हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एवरी टाइम विवेक से काम करना बहुत जरूरी है। तो हम लाइफस्टाइल की तरह, लाइफस्टाइल जैसे हमको बना रही, वैसे हम उसके अधीन होके सब चीजें कर रहे हैं, एंड फिर इसीलिए हमको प्रॉब्लम हो रही है। वी आर नॉट लीडिंग एक्चुअली अ हेल्दी लाइफ इफ यू सी प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो है वो राजकुमार जो है वो आराम से कुछ भी कर सकते थे, बट नहीं, वैसे नहीं कर रहे हैं। हालांकि सब उनको मतलब जस्ट उनने बोलना है या बिना बोले भी उन पहले ही सब चीजें मिलेगी उनको, पर वो वैसा नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हमने लेनी चाहिए यहाँ से। तो उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते थे। तो अभी देखो पिताजी जो है इतना प्यारा जो बच्चा देख के तो हैप्पी होंगे ही। जो व्यापक अकल अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। तो यहाँ पे जो है सब लोगों के लिए जो है बहुत सी लीलाएं जो है भगवान कर रहे थे। अब सोचो, मतलब उस वक्त त्रेता में जो लोगों ने जन्म लिया होगा, जब भगवान अवतरित हुए हैं राम जी के वेश में, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, कुछ तप किया होगा उन्होंने, इसीलिए तो उस टाइम में जन्मे, नहीं तो उसके पहले भी जन्म ले सकते थे, उसके बाद भी जन्म ले सकते थे। तो उस टाइम में लिया है, मानो कोई ना कोई बहुत बढ़िया पुण्य का काम किया है या बहुत तप किया है, तभी वो ही नगरी में उसी टाइम में वो जन्मे हैं।
तो उनको जो है वो तप का प्रसाद या ऐसे कुछ समझिए, तो उनको जो है भगवान के निकट रहने को मिल रहा है, उनकी जो है लीलाएं देखने को मिल रही है। तो भगवान उन्हीं के लिए जो है, उनके भक्त जो है एक लेवल पे जो है वो भक्त ही है। जैसे हम देखते हैं कृष्ण और राधा एंड सारी गोपियां, नट राधा गोपियां। तो सारी गोपियां क्या है, कोई ना कोई जन्म में तो उन्होंने बहुत सारा भगवान का जप तप किया होगा। इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो तभी वो सारी जो है गोपियां जो है वो हायर सोल्स होंगे, तो उन्होंने उसी वक्त जन्म लिया है ताकि जो है भगवान के निकट रहे एंड उनकी लीलाओं में शामिल हो जाए एंड उसका आनंद ले ले। तो ऐसी बहुत सी चीजें हर एक लेवल पे हमको, हायर लेवल पे चीजों को समझना चाहिए। अभी अभी ये सिर्फ हम इतने सारे पुराण पढ़ रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे जो है सिर्फ स्टोरी लाइन की तरह न लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि इसके और भी कई परसेप्शंस होंगे, अलग देखने का नजरिया थोड़ा सा हायर, एंड इसमें से क्या मिल रहा है हमको। तो ये जब हम ऐसे चीजों को निचोड़ लेंगे तभी ये सब पढ़ने का हमको और फायदा हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे जो है नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। तो भगवान यहाँ पे सारे लोगों के लिए जो है बहुत ही अलौकिक जो है लीलाएं कर रहे हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम दैट इज पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। यह जब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्न बिचारा, प्रभु अवतेरहु हरण मही भारा। एहु मिस देखौ पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अईना, सो प्रभु में भरी नैना। तो जैसे अभी ये कुमार जो है, चारों कुमार जो है कुमार अवस्था में पहुंच गए हैं, तो खेल रहे हैं, आखेट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अभी मैंने सारा आपको जो है मैंने गा कर मतलब बखान कर कहा है। अभी आगे की जो चीजें हैं वो आप मन लगाकर सुनिए। तो यहाँ पे जो है महामुनि विश्वामित्र जी का जिक्र हो रहा है। तो विश्वामित्र जो है, तो ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। तो आश्रम था वहां पे, विश्वामित्र जी जो है मुनि जो है वो महामुनि थे। हमने लास्ट सेशन में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेशन में विश्वमा दिस विश्वामित्र जी की स्टोरी मैंने आपको कथा सुनाई है कि कैसे वो उनका जन्म कैसे हुआ है। जस्ट कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि वो जो खीर का जो पार्ट आया था, तो उसी में मैंने आपको जमदग्नि एंड विश्वामित्र मुनि की आपको कथा सुनाई थी। ओके। तो ये जो विश्वामित्र जी जो है ये महामुनि थे। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारिच और सुबाहु से बहुत डरते थे। वो आश्रम में जो है वो पवित्र जगह है, तो वहां पे वो है उनका जो है जप तप याग वगैरह सब चलता था। एंड वहां पे दो असुर थे, मारिच और सुबाहु। ओके। तो ये दोनों जो है वो बड़ा हुड़दुम मचाते थे वहां पे। ये जो मुनि जो है वहां पे जब जाप करते थे तप करते थे, तो इनका सब जो जब यज्ञ होता था तो सारा तहस नहस करते थे। तो ये बड़े आसुर थे। ओके।
तो यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। अब सोचो, इतना बड़ा याग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, एंड सारा तहस नहस कर रहे हैं ये असुर आके। तो मुनि जो है सारा वो विध्वंस देखकर बहुत दुखी हो गए। अभी क्या करे असुर जो है देख के, क्योंकि मुनि लोग तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे सब चीज अच्छी चीजें होने के लिए। तो इसीलिए वो बहुत ही दुखी होते थे। तो गाधी के पुत्र, अ, हमने देखा था विश्वामित्र के जो पिताजी का नाम और माता माता, तो उनके जो पिता थे, गाड़ी राजा थे। तो गाड़ी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये राक्षस अभी कैसे, मतलब इसका हल क्या है। तो उनको समझ में आया कि, एंड देखो महामुनि है तो उनको सब समझता है, तो उनको पता है कि भगवान का जन्म हो चुका है। तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये अभी असुर जो है वो सिर्फ भगवान के हाथों ही मरने वाले हैं, बाकी इनका कुछ हो नहीं सकता। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। तो उनको याद आया कि याद नहीं आया, उनके मन में विचार आया कि भगवान ने तो ये सब चीजों को क्या है, मतलब ये सब चीजें जो है इसका हल करने के लिए अवतार लिया है। राइट। तो इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों को दर्शन करता हूँ और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। अभी उनको पता है विश्वामित्र जी को कि भगवान पधारे हैं, मतलब उनका जन्म हुआ है। तो वो सोचते हैं कि भगवान ही ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उनको जो है उनके पास जाता हूँ, उनका दर्शन भी होगा, नेत्रों से मैं अच्छी तरह से उनको देख भी पाऊंगा। एंड फिर जो है दोनों भाइयों को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, इनको ये असुरों का जो है नाश करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी निज आसन बैठारे आनी। चरण पखार किन्हीं अति पूजा। मौसम आस मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा। मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। उन्होंने बहुत प्लानिंग किया मन में कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर ये बोलूंगा वो बोलूंगा, ये सब करके जो है प्लान करके जो है विश्वामित्र जी मुनि जो है वो प्रॉपर मतलब सब प्लान आउट करके फिर जाते हैं। तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। तो मतलब ये जो है अभी मुनि जो है वो सारा प्लान करके जो है सरयू नदी में स्नान करके जो है राजा के दरवाजे पे चले गए हैं। अब वहां जाने के बाद जो है इन्होंने बहुत बड़ा स्वागत किया है, क्योंकि मुनि आए हैं। तो राजा ने मुनि का जब आना सुना तो वो पूरे जो है ब्राह्मणों को साथ लेके जो है उनको लेके आए हैं। प्रॉपरली उनकी उनका सम्मान किया है एंड उनके आसन पे बिठाया है। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। अभी मतलब ये प्रथा है, कोई मुनि या कोई बड़े लेवल के जो जप तप करने वाले जो गुरु के समान होते हैं, तो वे जब पधारते हैं तो हमेशा उनके जो है चरणों को धोया जाता है, जैसे गुरु की पूजा की जाती है। तो वैसा सारी चीजें जो है उन्होंने की। एंड फिर उन्होंने कहा कि मतलब आप जो है इतने बड़े महामुनि हैं एंड आप पधारे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो इसीलिए वो बहुत ही हर्षित हुए हैं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया।
तो बहुत अच्छे प्रकार से जो है उनका आदर आतिथ्य किया है, उनकी पूजा की है, चरण धोए हैं, नमस्कार किया है, उनको भोजन खिलाया है बड़े बड़े अच्छे पकवानों से। तो सारा जो है जो करना चाहिए था वो सारी चीजें उन्होंने की है उनके लिए। नेक्स्ट लाइन। पुनि चरणनि में पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा, तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काऊ, के ही कारण आगमन तुम तुम्हारा, कहु सो करत न लावो बारा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो पुतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्ध मैं होब सनाथा। अभी सारी जो क्रियाएं हैं वो हो चुकी हैं। एंड अभी जो है राजा, जब भी हमारे भी घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम सब पाहुंचार करने के बाद जो है अपने बच्चे जो होते हैं उनको भी लाते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग है तो उन्हें नमस्कार करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही जो है राजा ने क्या किया, अपने चारों पुत्र को जो है उनको बुलाया और मुनि के चरणों पर डाल दिया है उनको नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध बुध खो गए। अब जो है मुनि को पता है कि भगवान पधारे हैं, तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी को देखकर जो है वो पूरी उनकी सुधि, मतलब वो भूल ही गए हैं, मतलब बाकी का कुछ उनको देखते ही रह गए हैं भगवान को। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। अगेन चकोर, चंद्रमा और चकोर की स्टोरी आई है, बार बार वो आती रहेगी क्योंकि ये बहुत एप्ट एग्जाम्पल होता है डालने के लिए। तो यहाँ पे जो है अ, मुनि जो है इतने प्रफुल्लित हुए हैं, मग्न हुए हैं भगवान का चेहरा देख के, उनके दर्शन करके, मानो जैसे चंद्रमा को देखकर जो है चकोर लुभाता है वैसे। तो तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। अब राजा जो है वो राजा ही होता है, बहुत होशियार होते हैं राजा लोग। तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, आप तो पहले कभी नहीं आए, कभी नहीं पधारे, तो कुछ तो कारण होगा आपको आने का। तो क्या है वो कारण, आप बताइए। तो आज फिर कारण से आपका आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो पहले जो है जो राजा लोग थे वो ये मुनियों को, साधुओं को बड़े ही अलग लेवल पे उनका सब करते थे, क्योंकि राजा के भी ऊपर जो है इनको मानते हैं। तो पूरा जो वो बोले एंड इन्होंने कर दिया, ऐसे होता था। तो यहाँ पे जो है राजा दशरथ बोल रहे हैं कि एक तो आप ऐसे नहीं कभी आए पहले, तो कुछ तो रीजन होगा आने का, तो आप बताइए, मैं जो भी है आपका पूरा कर दूंगा। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात, दैट इज सुरक्षित हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है अपनी पीड़ा जो है वो मुनि बता रहे हैं कि सारे राक्षसों ने जो है बड़ा उधम मदाक मचा के रखा है। तो हमारे यज्ञ की और हमारी सुरक्षा के लिए जो है आप मुझे आपके दोनों जो बेटे हैं, आप प्लीज उनको दे दो, एंड ताकि वो इसका हल निकाल सके, इनको मार सके। नेक्स्ट लाइन। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कह अति कल्याण, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं धेउ बिचारी, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
सो मुनि देव निमिष एक माही। अब जो है मुनि ने तो ये कह दिया। अब राजा ने ये सुना, एक तो उनके कुमार अवस्था के जो है वो है, मतलब इतने भी प्रगल्भ नहीं है कि लड़ाइयाँ लड़ी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे तो वो छोटे हैं, अभी तक बाहर भी नहीं गए हैं। तो ये सुन के जो है हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। मतलब यहाँ पे मुनि उनसे डायरेक्टली मांग ही रहे हैं कि आपके दो बच्चे दो मुझे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मुनि कि हे राजन, ये मोह को छोड़ दो, प्रसन्न मन से इनको दो। एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो मुनि को सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वो बता रहे, मतलब बड़े ही डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि हे राजन, ये दो बच्चे जो हैं आपके, वो मुझे दो। आपको भी अच्छा होगा क्योंकि आपका कल्याण होगा उससे, एंड आपको सुयश भी मिलेगा। तो एंड जो है पूरा मतलब मतलब आप अज्ञानी हो। यहाँ पे क्या दिया है कि मुनि बोल रहे हैं कि आप मोह और अज्ञान को छोड़ दो। तो देखो, एक राजन को जो है, इतने बड़े राजा है दशरथ जी, उनको बोल रहे हैं मुनि कि आप अज्ञान और मोह को छोड़ दो। अगर आपको बोले आपके बच्चों को ऐसे दे दो तो आपके मन में क्या होगा? तो यहाँ पे जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया बताया था कि अभी हमको थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके सोचना है कि ऐसा क्यों है, क्या है। अगर अ, हम पे ऐसी ये आ गई, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट कोई सिचुएशन आ गई, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमने कैसे रिएक्ट करना है। ओके, तो ये सारा जो है हम जो सुन रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, तो इससे बहुत सारे, हर एक लाइन से जो है हमको कुछ ना कुछ चीज जो है निचोड़ कर लेनी है। तो मुनि ने जो है राजन के लिए कहा है, पर हमने भी ये प्रॉपरली सुन के जो है इसका जो है आचरण करना, या कैसे हम हमारे लाइफ में ला सकते हैं, वो देखना है। तो यहाँ पे जो है मुनि बोल रहे हैं कि प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इनका भी कल्याण होने वाला है, आपको भी सुयश मिलने वाला है, और आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि ये मुनियों का अगर ये सब संभालते हैं तो एक बहुत बड़ी धर्म की बात है, राइट? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है कि ये ब्राह्मणों की या मुनियों की जो है सेवा करना। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। अब आप अगर आप उस रोल में जाते हो तो आपको कैसा लगेगा? बस वही अवस्था जो है राजा की हो गई है। तो ये इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर जो है राजा का जो हृदय कांप उठ गया है, और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। तो थोड़ा सा ये हो गए हैं, एक तो डर गए हैं, हृदय कांपने लगा है कि मतलब ऐसे कैसे मुनि कह सकते हैं, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मतलब अभी जस्ट थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। माँ बाप को जो है अपने बच्चे कितने ही बड़े हो जाए वो छोटे ही लगते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़े से डर भी गए हैं राजा। तो वो बोल रहे हैं कि एक तो आपको पता है कि चौथे में, मतलब वो सारा यज्ञ करके मैंने चार जो है पुत्रों को प्राप्त किया है। तो आप बिना विचार के, या मतलब प्रॉपर विचार नहीं किया है आपने, ऐसे वो मुनि को कह रहे हैं। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। राजा बोल रहे हैं, आप जो चाहो मांग लो, मैं सब देने के लिए आपको तैयार हूँ। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मतलब वो देह तक देने के लिए तैयार है, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। आप जो मांगो वो मैं दूंगा आपको। पर की बात कर रहे हो आप। देखते हैं आगे। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सारी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी।
तब वसिष्ठ बहुविधिं समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनहि दो, आनहि को। तो यहाँ पे जो है राजा बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी, मेरा देह तक, मेरे प्राण आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पुत्रों को मत मांगिए। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें उनमें भी है प्रभु, राम को तो किस प्रकार भी देते नहीं बनता। मतलब एक तो मेरे चारों पुत्र जो है वो बड़े, मेरे प्राण से भी वो प्यारे हैं, एंड ये चारों में से मेरे राम तो, मतलब वो तो, मतलब मैं, मतलब आप बोलो ही मत, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, राक्षस कैसे होते हैं, बड़े डरावने क्रूर होते हैं। और कहाँ मेरा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। तो यहाँ पे जो एक पिता बोल रहा है कि मतलब कैसे वो राक्षस है, आप क्या बात कर रहे हो मुनि, एक तो मेरे इतने सुकुमार जो है पुत्र हैं, एंड वो कितने क्रूर राक्षस। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर, भी पूरा प्रेम उमड़ रहा है बच्चों पे, तो प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो है अभी वशिष्ठ जो है मुनि वो बीच में आ जाते हैं। वशिष्ठ जो है उनके वो यू नो जो राजा की वो काउंसिल होती है, तो वहां पे वो राजगुरु हैं वशिष्ठ जी। तो अभी वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं दशरथ राजा को कि ऐसे नहीं है, विश्वामित्र जी को ये चाहिए, एंड मतलब और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने समझाई हैं। तो फिर जो है राजा दशरथ जी जो है वो मान गए हैं। उनके जो डाउट्स थे वो पूरे जो है वशिष्ठ मुनि ने, पूरे जो राजगुरु है, तो मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ही स्पीक्स, राइट। तो इसीलिए उनका भी पूरा जो है डाउट्स क्लियर करके राजा दशरथ जी मान गए हैं। तो राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तो आप खुद उस स्टेट में आ जाओ कि आपके बच्चों को देना है तो कैसा लगेगा। एंड फिर तय हो जाता है कि ओके, दोनों पुत्र जो है वो आपको सौंप देंगे। तो जैसे एक बाहर जाना है कि इधर दूर जाना है, तो जैसे हर एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि वहां जाओगे तो ऐसे नहीं करना, हाँ प्रॉपर बिहेव करना, ये नहीं करना, हट नहीं करना, कुछ चीज मांगना नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही जो है राजा ने दोनों पुत्रों को बुला के जो है उनको शिक्षा दी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, टाइप्स। एंड फिर जो है अ, विश्वामित्र जी को कहा है कि हे नाथ, अभी मतलब आप ही इनके पिता हो। ओके, इस तरह से मैं आपको ये दोनों पुत्र सौंप रहा हूँ, एंड अभी आप जो है आप ही उनके पिता का रोल करो, एंड मतलब आप ही उनको संभालो। ओके, नेक्स्ट लाइन। सोपे भूप ऋषि सूत, बहुविधा देई असीस। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जल जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरन, माथा रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। अभी जो है मैं बार बार कह रही थी कि आप खुद वो रोल में आ जाओ, तो कैसे फील होगा। हमको तो ये बच्चों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर सोचो अभी के कलयुग में जो है कितने सारे चीजें हम ऐसे कर रहे हैं जिससे हम कितने अटैच्ड हैं, एंड वो छूट नहीं पा रहे हैं। सोचो पुत्र को देना है, वो भी लड़ाई के लिए, एंड वो भी किनके साथ, राक्षसों के साथ।
तो यहाँ पे क्या सीखना है कि राजा जो है वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हम और आपने जो है धर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो राइट है, जो राइचस है, विवेक से हमको वही करना है। हम जो है इधर उधर ग्रीड की वजह से या अटैचमेंट की वजह से बहुत सारी गलत चीजें कर रहे हैं, जो हमको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करके देखना पड़ेगा। तो सोचो कि यहाँ पे तो वो अपने प्राण जो है, अपने बच्चे जो है हमारे प्राण की तरह होते हैं, राइट, हम सबके। तो अगर उसको वो जो है धर्म के लिए दे रहे हैं, तो सोचो हम सिर्फ हमारे जो हम तो ऐसा ये तो कर ही नहीं सकते हैं आज के डेट में। पर जो जो चीजें हम जिससे अटैच्ड हैं लाइफ में, या कहाँ हमारी जो ग्रीड है या हमारे इमोशंस कहीं ऐसे हो रहे हैं क्या, प्लीज इंट्रोस्पेक्शन करना, ताकि हम समझ सके ये ऐसे शूज में हम अगर आते हैं तो क्या हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट द बच्चे, वी आर नॉट, हम ये अनोमली ले ही नहीं रहे हैं कि हम बच्चों को दे देंगे। पर दूसरी चीजें जो है हमारी, तो ऐसी चीजों के बारे में सोचो। तो आज से ही मतलब कोई चीज जो आपको लग रही है कि जहाँ पे आपका अटैचमेंट है, तो थोड़ा सा उसको हटा के देख लीजिए कि कितना अटैचमेंट है, ये डी अटैच कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें जो है इसमें से हमको लेनी है। ओके। तो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार मैं कहती हूँ, धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता। जो आप करते हो सत सत विवेक बुद्धि से, मॉरल्स से, राइचियसनेस से, वो धर्म होता है। तो उसको, धर्म को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। तो यहाँ पे जो है अभी राजा दशरथ ने जो है बच्चों को दे दिया है, उनको बड़े आशीर्वाद दिए हैं। एंड फिर जो है ये बच्चे जो है माता के मतलब उनके यहाँ पे गए हैं महलों में, एंड वहां पे है उनका भी आशीर्वाद लेके फिर वो चले गए। तो पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भव्य हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। भगवान और उनके भाई जो है वो तो मतलब भगवान ही है, तो उनके क्या कहने। तो वो जो है पुरुषों में सिंह रूप, ओके, तो उनकी जो है ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो सिंह रूप की तरह से वो निकले हैं। एंड वो हैप्पी हो गए हैं क्योंकि वो कुछ अगेन धर्म का काम करने के लिए वो जा रहे हैं। तो वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। तो यहाँ पे अगेन भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कितने कृपा के समुद्र है, वो धीर बुद्धि है। ओके, हम जैसे नहीं कि फटाफट हमने निर्णय ले लिया, कभी कभी हम सोचते भी नहीं है, इतनी फास्ट हमारी रिएक्शन आती है। तो एक सेकंड के लिए तो यू हैव टू हैव दैट ठहराव कि आप क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, कौन से शब्द निकल रहे हैं। कभी कभी हम सोच रहे अलग, बोल रहे कुछ अलग। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम शब्द भी जो है इस्तेमाल करने अलग टाइप के इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सिचुएशन एक है, उसके अनुरूप जो है शब्द यूज करना है, कुछ कुछ और ही शब्द यूज कर रहे हैं, एंड हम ऐसे ही बात कर रहे हैं यूं ही। तो ये जो है आपकी वाणी जो है वो बहुत तीखी या बहुत पोकिंग वाली होती है, तो ये भी बहुत प्रकार से आघात कर सकती है किसी का। इसीलिए गुड वर्ड्स जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है हमने सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्या है, भगवान का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो धीर बुद्धि वाले हैं और संपूर्ण विश्व के कारण भी है। तो भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमश सुंदर धनुष और बाण है। पूरे भगवान का जो है कुमार रूप में उनका वर्णन किया है कि कैसे दिखते हैं वो। आगे की लाइंस। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना,
मोहिनीति पीता तजयु भगवाना, चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा, तब तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दिन्ही, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान का वर्णन हो रहा है, कैसे भगवान है, कितने ब्यूटीफुल है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर थे। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे विश्वामित्र की तो मस्त हो गया, क्योंकि अभी उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला था। तो वे सोचने लगे कि मैं जान गया हूं कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को ही भी छोड़ दिया। तो वो सोच रहे हैं कि देखो प्रभु कितने दयालु हैं कि अपने लिए, क्योंकि वो जानते हैं ना श्री राम, राम जी जो है वो भगवान है। तो वो मन में वो सोच रहे हैं कि देखो प्रभु जो है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने जो है पिताजी को भी छोड़ दिया है। तो मार्ग में अभी सब वो जा रहे थे वन में, वन से उनके आश्रम में। तो मार्ग में जो है जाते जाते हुए मुनि ने ताड़का की दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। वहां पे एक असुर राक्षस जैसा कोई दिखा, तो उसका जो इनका आवाज सुनते ही वो दौड़ने लगी क्रोध से। तो यहाँ पे है भगवान है, बस एक ही उनको बाण मार दिया है एंड उसके प्राण हर लिए है भगवान ने। तो श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तो जो है उनको तो मतलब उसके जो है उसके प्राण तो ले लिए। पर देखो मैंने जैसे पहले कहा था कि भगवान के हाथों जो मौत है वो आपको गति देती है। तो यहाँ पे जो है वो उसको मतलब बेचारी जानकर उस पे पिटी खाकर जो है उन्होंने अपना दिव्य रूप जो है वो दिखाया है। तो इसी तरह सब तरफ जो है जो जो वो कुछ करने वाले हैं ये लीला अवतार में, वो सारा जो है वो गति के लिए, लोगों के अच्छे के लिए करने के लिए वो अवतरित हुए हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी, मतलब विश्वामित्र जी को पता है कि ये योग ज्ञान के भंडार है, भगवान को क्या सिखाना, पर फिर भी जो है उन्होंने लीला को पूर्ण करने के लिए जो है ऐसी विद्या दी। तो उन्होंने क्या विद्या दी है कि जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, क्योंकि असुरों को मारना है ये क्या छोटी चीज है क्या। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े क्रूर असुर हैं, तो उनको मारने के लिए सारे तरीके से जो है सज्ज होना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है ऐसी विद्या दी है भगवान को और उनके भाई को राम और लक्ष्मण जी को, कि जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। क्योंकि कितने दिन लगेंगे, यज्ञ चालू होगा, कभी कभी बहुत दिन महीने लगते थे कोई बड़े बड़े यज्ञ जो है वो संपन्न होने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ चला तो ये राक्षसों को मारने के लिए भी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये विद्या जो है उनको दे दी है। नेक्स्ट लाइन। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिन, भगति हित जानी, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारिच निसाचर क्रोही, लह सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सब उनको विद्या तो दे दी है। अब सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परमहित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तो है वो अपनी कुटिया में लेके आए हैं, सब जो शस्त्र है अस्त्र शस्त्र सब लेके जो आए हैं वहां पे रख दिए हैं आश्रम में।
भगवान को जो है भावपूर्वक जो है उनका उनको जो है सारा मतलब खिलाया है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे खाना खिलाते हैं, वैसे वन में क्या मिलेगा, और वो भी मुनि के आश्रम में, तो वहां पे कंदमूल एंड फल ही होंगे, तो वो सारा जो है कंदमूल और फल जो है उनका आहार दे दिया है उनको। तो सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। अभी जो है नेक्स्ट डे जो है हवन स्टार्ट करने को राम जी ने बोला है, एंड मतलब उनको आश्वासन दिया है कि आप निडर होके जो है यज्ञ कीजिए, हम जो है हम दोनों भाई जो है पूरे रखवाली करेंगे। तो ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। अभी ये सुनकर कि राम जी आए हैं, या मुनि जो है किसी को लेकर आए हैं इनको जो है इनका वध करने के लिए, एंड ये यज्ञ संपन्न करने वाले हैं, तो ये जो है मारीच ने सुना है, एंड वो अपनी जो है सेना या सायक जो है उनके उनको सारों को लेकर जो है यहाँ पे आ गया है, ये जगह पे जहाँ पे यज्ञ चल रहा है। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। अब देखो आपने देखा होगा, हम पहले आई डोंट नो मतलब बहुत सालों पहले रामायण महाभारत टीवी पे लगते थे, तो आपने शायद आप वो बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे, आई डोंट नो आपके एज के हिसाब से, पर वो बाण ऐसे बाण छोड़ते थे, एक टीम यहाँ से, समझो राम जी ने यहाँ से, फिर राक्षस ने वहां पे, तो फिर वो बाण ऐसे बीच में आते थे, फिर टक्कर होती थी एंड ऑल ऑफ दैट, द विजुअल इम्पैक्ट। तो हर एक बाण जो है इन लोगों का जो है कुछ मंत्र करके, या उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता था, एक स्पेसिफिक चीज के लिए वो छोड़े जाते थे। तो अलग अलग तरीके से जो है वो बाण होते थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसा भगवान ने बाण मारा है इसको। एंड सोचो अभी जो है वो जो मुनि ने जो यहाँ आश्रम आते आते जो इसको ताड़का को जो है उसको जो बाण मारा है, उससे उसको गति मिल गई है, एंड उसको जो है भगवान ने उनका नीच रूप दिखाया है। अब यहाँ पे जो है, ये मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ अंडरलाइन करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमको समझनी है। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, मतलब उससे जो है ये राक्षस है, तो उसको जो है उसकी हत्या करनी है। तो कोई मतलब भगवान के हाथों जिनकी मौत हो रही है उसको जो है अलग अलग तरीके से उसका फल मिलने वाला है, तो भगवान ने यहाँ पर जो है बिना फल वाला जो है बाण मारा है। मतलब राक्षस जो है वो जो है अपनी जो भी उसने किया है काम उसी तरीके से जो है उसका अंत होने वाला है। भगवान का उसमें कुछ रोल नहीं है कि कुछ उसको फल मिले, मरने के बाद कुछ गति मिले, स्वर्ग मिले, अच्छा वाला दूसरा लाइफ मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना फल वाला जो है बाण जो है ये असुर के पास जो है छोड़ा है उसको मारने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वह 100 योजन, मतलब वो इतने विस्तार पूर्वक जो है इतनी दूर जाके गिरा है कि समुद्र के पार। फिर सुबाहो को अग्नि बाण मारा। अभी सुबाहो को क्या मारा है, अग्नि बाण मारा है। अगेन देखो डिफरेंस। तो सुबाहो को जो है अग्नि बाण मारा है। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। बाकी की जो सेना थी इन राक्षसों की, वो लक्ष्मण जी ने पूरे मतलब जो है उनको खत्म कर दिया है। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तो भगवान ने जो है ये सारा जो है संभाल लिया है, राक्षसों को मार डाला है, एंड मुनियों को जो है पूरा वो निडर हो गए हैं। तो सब जो है स्तुति करने लगे हैं भगवान की और उनके भाई की, कि इतने कुमार अवस्था के जो बच्चे हैं उन्होंने इतने क्रूर जो राक्षस है जो इतने टाइम से जो है वो तकलीफ दे रहे थे, दुख दे रहे थे, पूरा जो है उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर डाला है।
श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तो अगेन जो है इन बिटवीन द लाइंस हमको समझना है कि लीला चल रही है। तो यहाँ पे जो है श्री रघुनाथ, यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया है, श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। तो क्योंकि वो भगवान है तो उनपे जो है उनको सहवास दिया है अपना। ओके, तो उन्होंने कुछ पुण्य का काम किया होगा, इसीलिए भगवान का सहवास मिला है उनको फिजिकल लेवल पे। तो इसीलिए जो है ब्राह्मणों पे उन्होंने दया की एंड कुछ दिनों के लिए जो है वहां पे वो रुक गए हैं। कभी कभी जो है मतलब उनकी सेवा करने का अवसर मिलने के लिए भी होता है, क्योंकि भगवान की देखो फिजिकल फॉर्म में अगर भगवान की सेवा करने को मिले तो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमको। तो इसीलिए जो है यह ब्राह्मणों के ऊपर दया करके जो है वो थोड़ी दिनों के लिए वहां पे रुके, ताकि ये लोग जो है भगवान की जो है वो सेवा कर सके, ताकि उनका कल्याण होगा, राइट। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं कही। अब भगवान वो भगवान है वो सब जानते हैं, पर लीला चल रही है, इसीलिए ये जो ब्राह्मण है उन्होंने बहुत सारी उनको पुराणों में जो कथाएं हैं वो बहुत सारी उनको सुनाई है यहाँ पे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। अभी जो है यहाँ पे मुनि जो है वो कह रहे हैं कि कुछ देर यहाँ पे रुके थे, राइट। तो वो कह रहे हैं कि आप एक चीज जो है यहाँ पे एक चरित्र है उसको आके प्लीज आप देखिए। तो रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। तो यहाँ पे मुनि कह रहे हैं कि एक चीज है मुझे दिखानी है आपको, तो आप प्लीज चलिए। नेक्स्ट लाइन्स। जी। है। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनुज निसाचर कटु संहारा, मारी असुर तुज निर्भयकारी, अस्तुति अस्तुति करहि देव मुनि झारी, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ही विप्रन पन दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही सीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर, परसत पद पावन सोख न सावन प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक ससीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। अब जो है विश्वामित्र जी जो है भगवान को लेके जाते हैं एक चीज दिखाने के लिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। ओके, जैसे जैसे वो जा रहे थे तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पे पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु कुछ नहीं था वहां पे वो आश्रम में। सिर्फ एक पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे सिर्फ एक आश्रम था एंड वहां पे एक बहुत बड़ी जो है पत्थर की शिला वहां पे थी। तो वो शिला को देखकर जो है भगवान ने पूछा मुनि से कि मतलब क्या है क्या नहीं करके। तो गौतम यहाँ पे ये मुनि जो है विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो हम सबको पता है, हम सब रामायण जानते हैं। तो वो जो पत्थर की जो शिला होती है वो गौतम ऋषि जो है उनकी पत्नी जो है
उनकी जो है वहां पे वो शिला होती है। तो यहाँ पे मुनि जो है वो बता रहे हैं कि गौतम मुनि की जो स्त्री है, मतलब पत्नी है, अहिल्या करके, तो वो उसको श्राप मिला था, गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था। तो इसीलिए ये अभी उनका जो देह है वो पूरा पत्थर का हो गया है। एंड कई मतलब बहुत युग से वो रुकी हुई है कि कब आए आप पधारे, एंड आपके जो है चरण कमलों की जो है रज उसको टच करे, ताकि वे फिर से जो है उसका देह जो है वो पुलकित हो जाए। तो यहाँ पे जो है अ, मुनि बता रहे हैं कि प्लीज भगवान राम जी आप प्लीज कृपा करें, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रही हैं। तो ये गौतम ऋषि जो है ये हम सब जानते हैं कि एक क्या बोलते हैं, ये मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, ही इज वन ऑफ द मानस पुत्र, जैसे हमने बाकी के देखे, राइट। हमने जमदग्नि की जी की भी बात की थी, फिर हमने बाकी के भी भारद्वाज हम जानते हैं। तो ये जो है मानस पुत्र जो है ब्रह्मा जी के, तो ये हर एक मनवंतरा भी, हमको मनवंतरा भी पता है, तो हर एक मनवंतरा में जो है ये मानस पुत्र जो है ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। ओके। तो सनातन धर्म में इनको सप्तऋषि कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 7 सेजेस होते हैं, मुनि होते हैं, 7 जो है महामुनि है ये। एंड ये कहा जाता है कि ये गार्डियन है हमारे वेद और पूरा जो यूनिवर्स है हमारा ब्रह्मांड है, एंड वेदा के जो है वो गार्डियंस है। ओके। तो ये जो है जैसा मैंने कहा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, एंड ये हर एक मनवंतरा में जो है वो जन्म लेते हैं, मतलब मानस पुत्र जो बनाते हैं, राइट, क्योंकि माइंड बॉर्न है ब्रह्मा जी के, माइंड बॉर्न सन्स है वो, तो वो बनाते हैं पुत्र साथ, ताकि हर एक मनमंत्रा में जो है मैनकाइंड को क्या गाइडेंस मिलने के लिए उस हिसाब से, क्योंकि ये हमको गाइड करते हैं बाय द वे। तो धर्म को जो है प्रस्थापित करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, एंड मनुष्य को जो है गाइड करने के लिए, तो हर एक ईरा में, हर एक मनवंतरा में जो है ये इनकारनेट होते हैं। ओके। तो हम सबको पता है सप्तऋषि जो है अ, अभी का जो हमारा मनवंतरा चल रहा है। ओके। जो वैसावत जो मनवंतरा है, इसमें जो है सप्तऋषि जो है, जैसे कश्यप है, अत्रि है, भारद्वाज, जो हम जिनको मुनि सुना रहे हैं ये कथा, तो वो भारद्वाज ऋषि हैं। हमने विश्वामित्र जी अभी हमने देखे, फिर अभी हम गौतम ऋषि की बात कर रहे हैं, फिर जमदग्नि की हमने बात की है, एंड फिर वशिष्ठ जी जो चल रहे हैं हम, जो दशरथ जी के गुरु, राजगुरु हैं। तो ऐसे ये सप्तऋषि है अभी के इस मनमंत्रा के लिए। ओके। तो ये जो है सप्तऋषिज एक्चुअली कहा जाता है कि ये मेजर स्टार्स है, तो उनको उर्सा मेजर कहा जाता है, या बिग डिपर ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है ये 7 सितारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, इसका एक एस्ट्रोनॉमिकल भी सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टेलेशन के लिए। तो ये जो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स जो स्काई में दिखते हैं, ओके, जैसा जिनका नाम मैंने बताया है कि अर्सा मेजर कहा जाता है या बिग डिपर, ऐसा उनका नाम है। तो ये जो 7 स्टार्स है, देयर नेम्स आर बेस्ड ऑन दीज सेजेस। ओके। ये जो 7 ऋषि है उनके, तो सिंस एंशंट टाइम्स ये स्टार्स जो है, ये सप्तऋषि जो है, इनका उपयोग किया जाता था नॉर्थ डायरेक्शन देखने के लिए, एंड हमारा जो पोल स्टार कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है वो देखने के लिए, तो लोकेट नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन जो है लोकेट करने के लिए ये स्टार्स का यूज होता था, जिनको सप्तऋषि कहा जाता है। एंड इसको ये बिग डिपर इसको क्यों कहते हैं कि इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है कि ये वर्ड जो है बिग डिपर, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, या तो हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं।
योगा की ट्रेडिशन में जो नॉलेज है योगा का, प्रॉपर योगा हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है दिस वाज गिवन टू सप्तऋषि। ये जो सप्तऋषि थे महामुनि, तो इनको दिया गया था किसने? आदि गुरु हमारे जो लॉर्ड शिवा है, भगवान जी, शिव जी। तो उन्होंने ये सप्तऋषि को योगा का नॉलेज दिया था, ताकि वो ये सारा नॉलेज जो है हमारी ह्यूमन रेस को जो है बता सके, शेयर कर सके। एंड ऑल्सो ये जो है सप्तऋषि की बात होती है, इनके नाम आपको आप रिलेट कर पाओ तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे गोत्रस होते हैं, स्पेशली ब्राह्मण्स में, तो वेरियस ब्राह्मण्स जो है उनके गोत्र होते हैं, एंड ऑल्सो अदर क्लैंस ऑल्सो। पर बहुत लोगों को इंडिया में पता नहीं है अपने क्लैंस में जो किसका क्या गोत्र है। पर जनरली ये ब्राह्मण्स जो है वो पहले ही बहुत नॉलेजेबल, और ये सब उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, तो उनको उनके गोत्र प्रॉपर पता है। बाकी के लोगों को भी के भी है, पर उनको पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है अपना गोत्र। तो जो वेरियस जो ब्राह्मण्स है और अदर जो क्लैंस है इंडिया के, तो उनका जो डिटर्मिनेशन होता है, उनका जो लीनिएज होता है, ये सप्तऋषि से होता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है गोत्र से। ओके। तो ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुनि जो है, महामुनि जो गौतमा है, वो एक सप्तऋषि है, राइट। तो गौतम ऋषि जो है, जिनको महर्षि कहा गया है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं, उनके जो पिताजी है, तो वो ब्राह्मण थे। वो दीर्घातमस सेज थे, उनके वो पुत्र थे। एंड इनका मेंशन जैनिज्म में भी दिया गया है एंड बुद्धिज्म में भी दिया गया है। तो जो गौतम ऋषि थे, इनको मतलब सारे जो क्या बोल सकते हैं, यजुर्वेद में बताया गया है, मतलब सब जगह उनका मेंशन है, क्योंकि वो महामुनि है, महर्षि है। तो जैनिज्म में भी इनका कॉन्टेक्स्ट मेंशन आता है, इनका बुद्धिज्म में आता है, इनका गणेश पुराण में आता है, इनका